हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो एक क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बार आया है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है कि यार सीए स्टूडेंट्स या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एक पार्ट टाइम पैसिव इनकम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो उसमें 4-5 तरीके बताए हैं, बट उसमें एक्टिव तरीके से किस तरीके से आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इनकम अर्न कर सकते हो। ये मैं आपको तरीका बताने वाला हूं भैया, बेस्ट तरीका है पैसे अर्न करने का। मतलब मैं खुद आज भी इंप्लीमेंट करता हूं थोड़ी बहुत इनकम वहां से अर्न करने के लिए, और काफी अच्छा खासा। मतलब मैं बताऊं आपको, पिछले एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर अराउंड अराउंड मैंने 25,000 रुपए इस तरीके से कमाए हैं। और कोई भी ऐसा कुछ कुछ वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। क्या करा है मैंने वो सारी चीजें भी आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब करा क्या है वो समझो आप। देखो यार, आपने सुना होगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो लिस्ट हो रही हैं आजकल। जैसे आप देख रहे हो कि जो अभी जो है इस वक्त क्या है कि काफी सारे लिस्टिंग हो रही है कंपनीज की। जब लिस्टिंग होती है कंपनीज की तो जनरली आप देखोगे जितनी कंपनीज लिस्ट हो रही है आजकल, वो सारी की सारी जो उनका प्राइस है, जो प्राइस जो कोट कर रही है, जिसके ऊपर वो उनका ऑफर आया था, उससे कई ज्यादा परसेंटेज पे वो ओपन होती है, लिस्ट होती है ना। सिंपल सी चीज है। तो क्या होता है कि जब आप लिस्ट ओपन जब वो होती है, तो मैंने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 मैंने कैसे कमाए। 2-3 शेयर थे जिसकी मेरे को अलॉटमेंट मिली, 3 शेयर के अंदर मेरे को अलॉटमेंट मिली। और उस अलॉटमेंट के अंदर एक के अंदर मेरे को 90% का रिटर्न, एक के अंदर 75% का रिटर्न, एक दिन के अंदर। ये सिर्फ एक एक दिन के अंदर, जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उसी दिन का ये आपको गेन मिलता है। और एक शेयर के अंदर अराउंड 20-22% का रिटर्न मिला था, ठीक है, ओपन होते ही ये सिर्फ। और ये एक महीने के अंदर 3 मेरे को आईपीओ के अंदर मिले थे, ठीक है। अब होता क्या है कि सिर्फ मेरे को कितने रुपए इन्वेस्ट करे थे, मैंने इन्वेस्ट करे थे सिर्फ 15,000 रुपए, क्योंकि जनरली जो एप्लीकेशन होती है वो होती है 15,000 रुपए की। 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, मैंने क्या करा, 15,000 रुपए इन्वेस्ट करके। बट यहाँ पे क्या होता है, जनरली आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी सही स्क्रीन के ऊपर कि क्या होता है कि जब आपको अलॉटमेंट होती है, इसमें क्या होता है कि जनरली आप देखोगे जो सब्सक्रिप्शन होते हैं, क्योंकि देखो यार, अगर आपको पता है एक शेयर अच्छा है, जब भी वो लिस्टिंग जो उसका ऑफर प्राइस है उससे ज्यादा पे लिस्टिंग होगा, समझना आप इस चीज को। जो उसका जो शेयर प्राइस है जिस पे वो ऑफर हो रहा है, उससे ज्यादा पे लिस्टिंग तभी होगी जब उसको वो शेयर अच्छा होगा। और शेयर अच्छा होगा समझना, और रेट अगर कम मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे, काफी मल्टीपल लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मान लीजिए 100 करोड़ का अगर ऑफर साइज आया है, लॉट साइज आया है कि 100 करोड़ की ऑफरिंग होगी आईपीओ के अंदर, तो आप देखोगे कई शेयर्स ऐसे होते हैं जिसकी 100 टाइम्स तक लिस्ट, मतलब लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। 100 टाइम्स तक सब्सक्रिप्शन आता है उसका, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। सब्सक्रिप्शन आता है 100 टाइम्स तक, यानी कि समझ रहे हो आप, एक लॉट के लिए 100 लोग लड़ रहे हैं, 100 लोग लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें होगा 100 टाइम्स के अंदर जनरली क्या होता है, आप देखोगे जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे क्यूआईबीज हो गए, है ना, बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हो गए, वो मेजरली उनका आप देखोगे उनका नंबर ऑफ टाइम ज्यादा रहता है, रिटेल्स का इतना ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन रिटेल्स का भी आप देखोगे जो 100 टाइम्स के अंदर जा रहा है, तो रिटेल्स का भी आप 40 से 50 गुना देखोगे कि रिटेल्स ने भी अप्लाई करा हुआ है। अब आप वो 40 से 50 गुना लोगों के साथ लड़ रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आईपीओ के लिए जब मैं अप्लाई करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करता। और इसमें क्या होता है, पूरा खेल होता है पैन नंबर का, पैन नंबर के बेस पे अलॉट होते हैं। मैं क्या करता हूं, मल्टीपल लोगों के, मतलब जो मेरे घर के परिवार के लोग हैं, उनके सबके डीमैट अकाउंट खोले हुए हैं, उनके अंदर क्या करता हूं, सबके अकाउंट से अप्लाई कर देता हूं। 15-15 हजार रुपए सबके अकाउंट में रखे हुए हैं मैंने, एक अकाउंट अलग अकाउंट खुलवा कर, ठीक है। अब जिसके अकाउंट में अलॉट हो जाते हैं, मैं दोबारा डाल देता हूं 15,000 रुपए। तो अब क्या होगा, 15,000 रुपए की एप्लीकेशन होगी, जैसे ही वो आएगा आईपीओ, तो मैं क्या करता हूं, उस 15,000 रुपए से सबके अकाउंट में मैं क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इस वक्त 5 लोगों के अकाउंट खुले हुए हैं, तो 5 लोगों के अकाउंट से मैं अप्लाई कर दूंगा। और लेट से एक में भी फंस गया, है ना, तो वो क्या होगा, मेरे को अलॉटमेंट मिल जाएगी। ऐसा जनरली होता है, जिसके अंदर आप देखो सब्सक्रिप्शन ज्यादा आ रहा है, तो उसके अंदर आप देखो कैसे ज्यादा आ रहा है, कैसे देखना है कि कितने पे लिस्टिंग होगी, वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आप समझना इस चीज को कि जहां पे पता चल रहा है कि मेरे को लिस्टिंग ज्यादा हो रही है, लिस्टिंग गेन मिलने वाला है मेरे को, वहां पे एक भी अगर मेरे को अलॉटमेंट हो गई, तो समझना 15,000 के ऐसा भी होता है, जब 15,000 रुपए आपने अप्लाई करे, 15,000 रुपए का आपने सब्सक्रिप्शन अप्लाई करा, आईपीओ अप्लाई करा, जिस दिन लिस्टिंग होगी वो डबल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी हो रखा है। तो 15,000 के 30,000 रुपए हो गए एक दिन के अंदर। पैसे इनकम में कुछ नहीं करना, अप्लाई तो करना है यार। क्या टाइम लग रहा है अप्लाई करने के अंदर, कुछ नहीं करना, जस्ट आप अप्लाई करो, बैठो और रिलैक्स करो, और आपको अच्छी खासी लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले एक महीने के अंदर 3 अलॉटमेंट मिली है मेरे को, 3 शेयर्स मिले हैं, और अभी तक 25,000 रुपए मैंने कमाए पिछले एक महीने के अंदर। तो मैंने सोचा यार 25,000 रुपए अगर मैं कमा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी साथ भी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर आप लोगों को बता दूंगा तो कुछ मेरा कुछ जेब से चला जाएगा। ये तो सबके लिए, मतलब ये तो लक लक के ऊपर भी डिपेंड करता है ना।
जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे अब इसके अंदर, अब जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा लक कम होता जाएगा, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब इसमें क्या है, किस तरीके से करना है, क्या हमें देखना है, किस चीज़ को किस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है, वो चलते हैं एक बार स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ देखनी होती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली गूगल खोल लेना है। तो गूगल पे जैसे ही आप लिखोगे तो आपको लिखना है आईपीओ, और ये चित्तौड़गढ़ करके एक वेबसाइट है, ठीक है, आईपीओ चित्तौड़गढ़। जैसे आप इसके ऊपर जाओगे आईपीओ चित्तौड़गढ़ के ऊपर, तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। तो इसमें आपको सबसे पहले तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से आईपीओ हैं, कब अभी कौन कौन से चल रहे हैं, क्लोज कब हो रहे हैं, ओपन कब हो रहे हैं, स्टेटस क्या है उनका, ठीक है, अपकमिंग है, करंट है, क्लोज्ड है, किस तरीके से क्या चीज़ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊं मेरे को कौन कौन से आईपीओ मिले। एरोफ्लेक्स, उसके बाद कॉनकॉर्ड मिला था मेरे को, और एक और मिला था यहाँ पर पिछले महीने, तो ये मेरे को नेट वेब। तो ये 3 मिले थे। अच्छी का ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कितने पे लिस्ट हुआ, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इशू प्राइस लिखा हुआ है जस्ट यहाँ पर। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि अच्छा, 2 तरीके के आईपीओ होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है मेन बोर्ड, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 15,000 की एप्लीकेशन होगी, 15,000 की एक एप्लीकेशन होगी। दूसरा होता है मेरा एसएमईज, यहाँ पे 1 लाख रुपए की मिनिमम आपकी एप्लीकेशन प्राइस होता है, मतलब 1 लाख रुपए आपको एटलीस्ट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1 लाख के ओवर एंड अबव भी रहता है ये एसएमईज के अंदर। और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि एसएमई में लगाओ, क्योंकि इतना फंड भी नहीं होगा आपके पास, और प्लस इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम, रेयर रेयर केसेस के अंदर अलॉटमेंट होती है। और इतना फंड मतलब आप समझ रहे हो, 5 लोगों के अकाउंट से आप लगा रहे हो तो 5 लाख रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा रीजनेबल मेरे को नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको आपको यहाँ पे आईपीओ ग्रे मार्केट नजर आएगा, आईपीओ ग्रे मार्केट पे चले जाना है। तो जैसे आप आईपीओ ग्रे मार्केट पे चले जाओगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगी एक चीज, ये चीज ये देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है, अभी जैसे मान लो ये चल रहा है ऋषभ इंस्ट्रूमेंट, तो ये पता चल रहा है कि अभी 2 दिन हुए हैं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट को। ये देखो ओपन हुआ था 30 तारीख को, 1 सितंबर तक चलेगा, यानी कि अभी मैं आपके लिए जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ 31 अगस्त को। तो ये 1 दिन और चलेगा, लेकिन अभी तक 2.48 टाइम्स अप्लाई हो गया है इसका जो जीएमपी है, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये होता है कि ऑफलाइन मार्केट के अंदर या फिर लिस्टिंग होने से पहले जो मार्केट है उसके अंदर वो किस रेट पे सेल हो रहा है। तो ये पता चल रहा है 441 का इसका आईपीओ प्राइस है, 48 रुपए इसका जीएमपी है ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो 489 का ये अराउंड अराउंड सेल हो रहा है। तो जो एक एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो है 489 रुपीज, ठीक है। इसका आईपीओ साइज कितना है वो आ गया, ओपन कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, क्लोज कब होगा ये सारी चीजें बता दी, और ये हमारी लिस्टिंग कब होगी वो बता दी, अलॉटमेंट कब होगी 6 सितंबर को, लिस्टिंग अब होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अब देखो ये देखो, अब ये आ गया मेरा मेन जो 15,000 रुपए वाली एप्लीकेशन के केस में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एमएसएमई के केस में, देखो एसएमई के केस में 253 गुना अप्लाई हो रखा है, 253 गुना यार, समझो 253 टाइम्स अप्लाई हो रखा है। तो आपको चांसेस कितने मिलेंगे मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। अब देखो ये एरोफ्लेक्स के केस में आपको बता रहा था, ये मेरे को अलॉट हुआ था, ठीक है, आज ही इसकी लिस्टिंग थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए, है ना, मेरे को लगा कि ये चीज आप लोगों को भी बताई जाए। तो आज इसकी लिस्टिंग थी, ये मेरे को 108 रुपए पर शेयर प्राइस मिला, और 190 रुपए पे लिस्ट हुआ, समझ रहे हो आप, 190 रुपए पे, मतलब अराउंड अराउंड 75% का गेन। उसके बाद मेरे को और कौन सा मिला था, मेरे को मिला था कॉनकॉर्ड, कॉनकॉर्ड मिला था 741 रुपए पे मेरे को मिला, और 900 रुपए पे ओपन हुआ, मतलब सिंपल सिंपल था 20% का गेन, ठीक है। उसके बाद मेरे को मिला था एक, अच्छा दूसरा आ ही नहीं रहा है, नेट वेब नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो चलो, मतलब पॉइंट है इसके, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि यहाँ पर क्या है, ये चीज दिखा रहा है कि कितने पे लिस्ट हुआ था, कितने परसेंट प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, ये सारी चीजें लिस्ट हुई थी। अब ये पिरामिड मैंने अप्लाई करा था 187 रुपए, 166 रुपए के रेट पर, 187 रुपए पे ओपन हुआ। मैंने 5 की एप्लीकेशन डाली थी 5 लोगों के अकाउंट से, बट ये मेरे को एक में भी नहीं मिला। तो ऐसा केस भी हो सकता है कि आपको नहीं मिले, ठीक है। तो इनमें से और भी चीजें मैंने डाली हुई थी और लोगों के केस में भी, तो बट वो मेरे को नहीं मिले, ठीक है। तो मैं जनरली मैं ट्राई करता हूं, मैं भी मेन बोर्ड जो है जहां पे 15,000 रुपए की एप्लीकेशन है, मैं भी ट्राई करता हूं वहां पे डालू। एमएसएमई में, एसएमई में पहले मैं ट्राई करता था, बट बहुत रेयर मिलता है, और फंड आपका काफी ब्लॉक रहता है, मतलब समझ लो आप 5 लोगों के अकाउंट से आप अप्लाई कर रहे हो तो 5 लाख रुपए आपके पास मिनिमम फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है वो फंड नहीं है, मेरे पास फंड है, बट द पॉइंट इज कि इतना फंड समझ रहे हो आप, अनब्लॉक करके कहीं किसी बैंक अकाउंट में रखना, और मिलता भी नहीं है यार, बहुत रेयर मिलता है, तो मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जैसे एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ, तो ये 57 रुपए का था आईपीओ प्राइस, और 82 पे लिस्ट हुआ, 43% का गेन, मेरे को नहीं मिला था ये, ठीक है, मैंने अप्लाई करा था, मेरे को नहीं मिला था। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल अगर शॉर्ट शॉर्ट चाहिए कि शॉर्ट शॉर्ट मिले, तो आपको
10-10 लोगों के अकाउंट से अप्लाई करो, ठीक है। जैसे विष्णु प्रकाश है, अब ये मैंने अप्लाई करा हुआ है विष्णु प्रकाश, 87 टाइम्स अप्लाई, मतलब 87 टाइम्स लोगों ने अप्लाई करा है। 99 रुपीज की इसका आईपीओ प्राइस है, 54 रुपए का उसका प्रीमियम चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो 153 रुपए की लिस्टिंग है, 55% का इसमें आईपीओ गेन है। अगर मेरे को आएगा, अभी कब पता चलेगा, ये पता चलेगा 31 अगस्त को। अभी तक तो मेरे पास कुछ आया नहीं इसकी इन्फॉर्मेशन, तो अभी देखते हैं कब पता चलेगा। हो थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, कभी कभी रात में भी आता है, तो ये चीज़ है। तो 31 अगस्त को पता चलेगा कि क्या है स्टेटस, मतलब आज पता चलेगा रात को, खुलासा आज रात को हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है यार, गेन करने का, लिस्टिंग गेन करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता, मतलब पैसा कमाने का, पैसिव इनकम अर्न करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया 25,000 रुपये मैंने अर्न करे हैं थ्रू दिस थिंग लास्ट मंथ के अंदर। तो 25,000 रुपये यार एक सीए स्टूडेंट्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी इवन मैं बात करूँ यार, मेरे लिए बहुत बड़े हैं 25,000 रुपये फ्री के अगर मिल रहे हैं तो। सिंपल सी चीज़ है। तो बट यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को चाहिए 15,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि कितने हो गए, 75,000 रुपये। 75,000 रुपये मुझे चाहिए कि टोटल जो मेरे को लोगों के अकाउंट में डालने पड़ेंगे, मेरे 5 फैमिली मेंबर के अकाउंट में बस। और जिसके अकाउंट में भी मेरे को अलॉटमेंट मिल जाएगी, या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो दोबारा वो मंगाकर उसके अकाउंट में दोबारा उसको फ्लो, मतलब उसके अकाउंट में 15,000 रुपये दोबारा डालकर, या फिर पूरा अकाउंट अमाउंट पूरा दोबारा डालकर, फिर उसके बाद दोबारा से वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, मतलब शेयर सेल करने पड़ेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब बहुत ईजी है इस तरीके से अर्न करना, और मैं खुद अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। ऐसे कोई भी चीज़ रेयरली, मैं ऐसा नहीं है रैंडमली कुछ भी बना के मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। मेरे को पता है कि आप लोगों के लिए एज अ सीए स्टूडेंट कितने मायने रखते हैं वो पैसे। बट हाँ, आपको एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जीएमपी आपको याद रखना है। जीएमपी उसका प्रॉफिट में होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ट्राई ये करो कि आप तीसरे दिन अप्लाई करो। 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन होता है, तीसरे दिन आप अप्लाई करो, जिस दिन आखिरी दिन हो, ठीक है, आखिरी दिन अप्लाई करो, क्योंकि आपको उससे एक एस्टिमेशन पता चल जाएगा कि मार्केट में कितने लोगों ने अप्लाई करा हुआ, कितने परसेंटेज, जैसे जैसे कितने टाइम्स लोगों ने अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो आपको तीसरे दिन में वो काफी अच्छी उसकी पता चल जाएगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन कितने लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जीएमपी जो है वो -7 रुपये था, ठीक है। तो ऐसा भी केस हो सकता है, तो माइनस में कभी नहीं होना चाहिए, जीएमपी पॉजिटिव में होना चाहिए। तो ये वेबसाइट है जिसको आप यूज कर सकते हो इन सब इन्फॉर्मेशन के लिए। होपफुली यार आपको इन्फॉर्मेशन ये पसंद आई हो, और मेरा मतलब इसमें बस यही है आप लोगों के लिए कि यार थोड़ा सा, मतलब ऑब्वियसली ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जस्ट मेरी जो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प है, अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो बस इसमें मेरा यही पॉइंट है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, इसी तरीके की वीडियोस अगर चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर देना यार। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।